रहा हूँ मैं मेरी हवा तेनू पता नहीं पिछले गेम में अपने दोस्त के साथ लड़ते हुए कि तुमने पहले ही रश कर दिया, अब मेरे साथ साथ रहना। लेकिन वो फिर भी नहीं सुनेगा। देखते हैं इस गेम में वो फिर भी नहीं सुनेगा, फिर भी आगे आगे भागेगा। फिलहाल तो मैं वो जो तुमको थी कलेक्टिंग वगैरह थी वो कर रहा था। फिर उसके बाद मैंने गेम तो स्टार्ट कर दी, लेकिन वो पबजी वाले टाइम ले रहे थे गेम स्टार्ट करने में। फाइनली हमारी गेम स्टार्ट हो चुकी है। चले देखते हैं कि काफ़ी टाइम ले रहा था। मोबाइल डिवाइस की ज़रा स्लो है, इस वजह से काफ़ी टाइम लिया उसने स्टार्ट होने में। लेकिन मैं अपने दोस्त को बाकायदा कह रहा था, लेकिन असल वजह ये है पता नहीं क्यों किस वजह से स्क्रीन में ना रिकॉर्डिंग करने की वजह से भी फिर भी मेरे ना रिकॉर्डिंग में वॉइस इसकी नहीं रिकॉर्ड हुई। शायद कोई ग्लिच था या कोई मसला था, इस वजह से ना लेकिन फिर भी मैं लॉबी में आते हुए काफ़ी ज़्यादा इसके साथ तंग कर रहा था लोगों को, और चैलेंजेस वगैरह भी कर रहे थे हम लोग कि आओ पाओ प्लांट आओ पाओ प्लांट आओ। फिलहाल तो एक बंदे के पीछे भाग रहे थे। नंबर 1 मेरा दोस्त है, बाकी हम नॉन प्लेयर्स हैं। और बहुत सॉरी कि मैं सिर्फ 2 फिंगर खेलता हूँ, मुझे नहीं आता 3 4 फिंगर, क्योंकि मैं इस बंदे को हमने चैलेंज किया कि तुम आओ पाओ प्लांट हम तुम्हें पूछ लेते हैं। फाइनली हम लोग जहाज में सवार हो गए। फिर मेरे फ्रेंड ने मुझे रिक्वेस्ट भेजी, हम लोग आपस में कह रहे थे कि ऑल पे करके भी इनको चैलेंज देते हैं, बाकी सबको भी कौन कौन आता देखते हैं। फिर फाइनली हम लोग उतर चुके हैं, अब पावर प्लांट पहुँचने वाले हैं, और 2 स्क्वाड हमारे साथ साथ नीचे उतर रहे थे। अब दुआ यही मैं कर रहा था कि मुझे बस गन मिल जाए किसी तरीके, बाकी देखी जाएगी। और मैंने यहाँ से अनफॉलो करके दूसरी तरफ भागना शुरू किया, और माशाल्लाह से मेरे हाथ में कार 98 आ गई बस। और मैं इसको लेके अब भागूंगा कि कोई गन मिल जाए। अभी भी भाग ही ना हूँ, लेकिन साउंड रिकॉर्ड ना होने की वजह से बहुत मुश्किल हुई मुझे। अभी मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। ऊपर आया, ऊपर गन्स पड़ी हुई थी, मैंने सब गन्स वगैरह उठा ली। लूट तो आपको पता है, 2 वो देखो हमारा 1 नंबर तो जिसने चैलेंज दिया वो तो लेट गया, उसके दाने पूरे ख़त्म हो गए। उसको मैं फिर अब भी बोल रहा था कि मैं उन्हें बोला तुम आगे आगे जाते हो रश करने, इसलिए तुम मारे जाते हो। लेकिन मैं बहुत ठंडा होकर मैं आराम सुकून से एक जगह पे वेट कर रहा था कि कोई बंदा ऊपर आए मुझ पे रश करे, मैं उसको मारूंगा। लेकिन यहाँ पे 2 नीचे बंदे थे, वो भी काफ़ी तेज़ थे, वो ऊपर आ नहीं थे रहे, वो सिर्फ फुट स्टेप दे रहे थे। इतने में पीछे वालों ने उनके ऊपर हमला कर दिया। लेकिन मैं इसी वेट में था कि शायद कोई ना कोई ऊपर आएगा और मैं उनको ना मार दूंगा। लेकिन वो काफ़ी वेट के बाद अभी तक नहीं आ रहे, और यहाँ पे मेरी डिवाइस जो है वो लैग करने लग जाती है। फिर मैं सोच रहा था शायद मेरा नेट ना बंद हो जाए, मेरी पिंग भी ठीक हो गई थी। फिर मैंने सोचा चलो अब तो खैर और जो भी होगा देखी जाएगी। बाहर से फिर एक बोर्ड देखा, मैंने बोर्ड को मारा, पहले बोर्ड को पूरा किया। यहाँ पे मेरे सेंसिटिविटी की ऐसी की तैसी हुई हुई है ना। फिर मैंने दूसरी स्प्रे में बोर्ड को क्लियर किया, फिर साथ ही अब बंदूक का इंतज़ार करने लगा कि वो ऊपर मेरे ऊपर रश करेंगे। तो फाइनली वो आने वाले हैं अब। और मुझे ये है कि मुझे नंबर 3 और नंबर 4 ने बहुत ज़बरदस्त कवर दिया था इस बात पे, क्योंकि उनको पता लग गया था मेरे ऊपर रश होने वाला, इसलिए वो ना दूसरी तरफ से लूट करके तो भाग के आ गए थे मेरी तरफ। इसलिए मैंने पूरी कोशिश की कि इस दफ़ा मैं बंदूक को छोड़ूंगा नहीं। बाकी गलती एक हो गई, मैं वहाँ पे नाक भी होने वाला था। ये बंदा जो है ना, ये मेरे टीममेट्स को मार रहा था, उन्होंने इनको नाक कर दिया। इसको अब मैं पूरा क्लियर करूँगा, फिर इसके बाद इसका एक और टीममेट आएगा, मैं यहाँ से एक जंप लगाऊँगा, फिर इसके बाद एक आएगा इसका टीममेट। मैं काफ़ी देर वेट करता रहा इस जगह पे कि शायद कोई बंदा ऊपर आए, शायद कोई बंदा ऊपर आए, लेकिन कोई भी बंदा इस तरफ ऊपर नहीं था आ रहा। बस मैं वेट ही करता रहा इधर ही एक जगह पर ही रुक के। फिर मैंने यहाँ से फिर जंप किया, इसने मेरे टीममेट को नॉक किया था, फिर इधर से मैंने जंप करके तो इसको मारना शुरू कर दिया। इसको पता ही नहीं चला मैं आया किस तरफ से हूँ, कहाँ से इसके ऊपर स्प्रे मैंने किया है। फिर मेरा टीममेट नॉक था और बोट
आपको पता है पाकिस्तानियों की पुरानी आदत है बोर्ड को ना छोड़ना। मैं फिर अपने टीममेट को कह रहा था कि यार मेरा बोर्ड जो है ना वो तो कंफर्म करो किल मेरा, लेकिन वो भाई साहब लूट करने में इतने बिजी थे उन्होंने सुनी नहीं किसी की। अब देखो वो अपनी लूट में मसरूफ़ था, फिर इधर से मैं भागूँ बोर्ड को क्लियर करने में। फाइनली एक और किल मिल गया। फिर मैंने एक और बोर्ड देखा लेकिन उतनी देर में मेरे टीममेट ने उसको ठिकाने लगा दिया हुआ था और मेरा टीममेट बार-बार मुझे कह रहा था कि रश करो, रश करो, रश करो। मैंने उसकी नज़रअंदाज करते हुए बातों को बहुत आराम सुकून से गेम को स्टार्ट किया। खैर अब तक 2 बोर्ड मार के 1 बंदा मार के मेरे किल तो खैर हो चुके हैं। तकरीबन मेरे 3 किल हैं। फिर मैंने यहाँ से डीपी ली और M4 उठाई। अब मैं हील अपनी पूरी करूँगा और इसकी बात मानने के लिए ना मुझे रश करना पड़ेगा। तो ये मर चुका था इसलिए मुझे ज़रा थोड़ा-सा ना खेलने में मसला बन रहा था क्योंकि ये बार-बार मुझे कह रहा था कि बस करो, रश कर दो, अब क्या करना है, इधर गेम में कुछ नहीं पड़ा हुआ। तो फाइनली फिर मैंने सोचा चलो अब ये तो मर गया, सुकून से बंदा लूट तो करे। लूट करने के बाद ये मुझे कह रहा था, बार-बार कह रहा था, आवाज़ें दे रहा था, "ओह जल्दी करो, रश कर दो।" लेकिन बदकिस्मती मुझे ये था कि शायद वॉइस भी रिकॉर्ड हो रही है वहाँ पे, लेकिन वो नहीं हुई। गेम का अपना साउंड तक नहीं हुआ यार, वो मुझे बहुत अफ़सोस है, इसलिए मुझे ना दोबारा ये वॉइस ओवर करना पड़ा और ये पहली दफ़ा मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ। शायद किसी को पसंद आए या ना आए। बाकी यहाँ से हम लूट करते हुए तकरीबन काफ़ी ज़्यादा एमो हो गई थी मेरे पास, 7 की भी 5 की भी। और मेरे टीममेट जो थे वो तो सेव खेल रहे थे काफ़ी, वो तो कह रहे थे कि हम सेव खेलेंगे, हमारा रैंक है। और लेकिन खेलता तो फाइनल मैं भी सेफ ही हूँ, लेकिन ये है कि जब ये फ्रेंड होता है ना मेरे साथ तो इसके साथ रहना थोड़ा रश खेलने को भी मज़ा आता है। और जैसे ही उसने गेम लेफ़्ट की है तो मुझे नहीं था पता, मैंने अभी देखा था तो फिर साथ ही मैंने भी लेफ़्ट कर दी।